नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं दुनिया तक पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा पर। हम यहां ढाका में हैं। चित्रा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रही हैं। चित्रा, ये बताएं, ये कितना डिप्लोमेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ ये पॉलिटिक्स, अगर आप देखें वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस, चुनाव हो रहे हैं, तो वो पॉलिटिकली कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे लग रहा है, देखिए, दोनों रिश्तों के लिहाज से तो गीता ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके अलावा चूंकि 26 और 27 मार्च को जब पीएम यहाँ पर रहेंगे, 27 मार्च को फर्स्ट फेज़ की वोटिंग होनी है वहाँ पर 30 सीटों के लिए 5 ज़िलों की, और बांग्लादेश बंगाल एक दूसरे से कितना ज़्यादा एसोसिएट करते हैं लैंग्वेज, कल्चर, बाकी चीज़ों को लेकर, तो यकीनन प्रधानमंत्री के इस दौरे के राजनीतिक मायने बहुत ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा जो मतुआ कम्युनिटी है, उनका यहाँ पर जो बड़ा मंदिर है वहाँ पर प्रधानमंत्री दर्शन के लिए जाएंगे, और तकरीबन 3 करोड़ आबादी यहाँ पर है, और इतनी ही आबादी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय वोटर के तौर पर एक बहुत मजबूत वोट बैंक है। हालांकि आप 2016 की बात करें या 2014 की बात करें तो वो ममता बनर्जी के पक्ष में था, लेकिन 2019 में जब खुद जाकर बड़े माँ से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद सिनेरियो चेंज हो गया और 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती। तो माना जा रहा है कि जब पश्चिम बंगाल आएंगे, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश आएंगे, तो पश्चिम बंगाल को एक बहुत बड़ा संदेश पीएम यहाँ से। ये बिल्कुल सच है कि मतुआ कम्युनिटी जो पहले चित्रा इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होता था, इस इलेक्शन में काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। इस वजह से अगर टाइमिंग देखा जाए इस विजिट का, तो भाजपा के लिए ये टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर बस बॉर्डर के पार कुछ ही दूर जो टेम्पल है, जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे मोदी जी का जाना ही बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बांग्लादेश ऐसी जगह पे है स्थित जो भारत के नेबरहुड फर्स्ट, मतलब कि पड़ोसी देशों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिसीज़ है उसको आगे लेकर जाता है। दूसरा, वही भारत की जो सरकार है वो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी करती है, उसमें सबसे पहला देश जो आता है वो बांग्लादेश है। तो वो इंटरसेक्शन में बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी देखें तो अगर शेख हसीना की सरकार ना हो बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो हमारे लिए शेख हसीना भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है चित्रा, जितना किसी भी पड़ोसी मुल्क में अच्छे रिश्ते होने के लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है। इसी वजह से देखिए, लाखों की तादाद में कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन भारत की ओर से बांग्लादेश में भिजवाई गई ताकि यहाँ के लोगों को वैक्सीन लग सके, और उसका बांग्लादेश ने शुक्रिया भी अदा किया था। बांग्लादेश हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, देखिए, उसकी आज़ादी के साथ हमारा हिंदुस्तान का गहरा रिश्ता है, उससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। और इसी वजह से अभी बीते एक हफ्तों में अगर हम देखें, आप इसके बारे में ज़्यादा बताएंगी गीता, कि एक हफ्ते में यहाँ पर बड़े बड़े दूसरे भी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़रें जिस पर टिकी हुई हैं और जो सबसे खास मेहमान हैं, इसके मुख्य अतिथि, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनका इस धरती पर आना, देखिए, उनके लिए खास तैयारियां भी यहाँ पर की गई हैं। सड़कों पर भी अगर हम देखें तो किस तरह से झंडे लगाए गए हैं, वेलकम के लिए किस तरह से उनकी तैयारियां की गई हैं। लेकिन बीते एक हफ्तों में जितने बाकी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, दोनों में बहुत फ़र्क होगा बांग्लादेश के लिहाज से। बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होगा। ये बिल्कुल सही कह रही है चित्रा कि ये 10 दिन का प्रोग्राम है। मुजीब वर्षों, जो 100 साल शेख मुजीबुर रहमान के बर्थडे का होता है, बर्थ सेंटिनरी जिसे कहते हैं, वो मनाया जा रहा है। और उसी के साथ इसी साल 50 साल पूरे होते हैं बांग्लादेश के बनने पर, मतलब कि लिबरेशन वॉर, पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस पाया भारत की मदद के द्वारा, और आज बांग्लादेश अपने बूते पे खड़ा है, अपने बलबूते पे खड़ा है। जीडीपी का भी आप जिक्र कीजिए। बिल्कुल चित्रा, जीडीपी अगर आप देखें, आज डेवलपमेंट इंडेक्स में बांग्लादेश साउथ एशियन कंट्री में सबसे आगे है। और जैसे चित्रा ने कहा, ये 10 डे के प्रोग्राम में यहाँ पर मालदीव्स के राष्ट्रपति आ चुके हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री आ चुके हैं, नेपाल की राष्ट्रपति आ चुकी हैं, और कल ही यहाँ पर लोटे शेरिंग जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं वो भी थे। लेकिन जैसे चित्रा ने कहा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक चीफ गेस्ट को दिया जा रहा है, जो यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर 26 मार्च को होंगे। 26 मार्च वो दिन है
जब यहाँ पर नेशनल लिबरेशन डे मनाया जाता है और वो होंगे नरेंद्र मोदी। तो 26 मार्च 1971 जी, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर आज़ाद मुल्क बना था और उसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल था। किस तरह से हज़ारों की तादाद में जो सरेंडर करवाया था इंडियन आर्मी की ओर से, तो वो तमाम बातें ऐसी हैं जिसका जिक्र यहाँ पर होगा यकीनन। लेकिन जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खास नरेंद्र मोदी की। आप ये बताएं चित्रा, जब हमने लैंड किया था क्या माहौल था? अभी उजाला हो गया है, लेकिन आपको रात का माहौल ज़रा समझाएं। देखिए, गीता तो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है, मेरा ये फर्स्ट टाइम विजिट है बांग्लादेश का, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे शहर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ लाइटिंग्स की गई हैं। शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है यहाँ के, वो राष्ट्रपिता हैं, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर लगाए गए हैं हर जगह। एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे उसके बाद बिल्कुल करीने से, क्योंकि ये 10 दिनों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए मुझे लग रहा है बांग्लादेश ने अच्छा खासा अमाउंट भी इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में लगा कर रखा हुआ है। बहुत पैसे लगाए हैं, लेकिन उस पैसे का अगर रिटर्न्स देखें तो पॉलिटिकल रिटर्न्स शेख हसीना को बहुत ज़्यादा मिलेगा डोमेस्टिकली, और फॉरेन पॉलिसी में भी रिटर्न्स जो होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, तो इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा होगा। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, कोरोना काल में बहुत सारे देशों को बहुत नुकसान हुआ है, बांग्लादेश को भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि काफ़ी बिजनेसेस बिल्कुल बंद पड़े थे। अब वापस शुरू हो रहे हैं, तो इन देशों को आप देखिए जिस तरीके से इंगेज कर रहा है बांग्लादेश, कहीं ना कहीं नज़र है कि कैसे बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन जाए। ये भी मैं आपको बता दूं इस पूरे प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले कि बांग्लादेश का महत्व भारत के लिए क्या है। इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया में, बांग्लादेश टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। वीज़ा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के लिए लगते हैं, और बांग्लादेश में सबसे बड़ा वीज़ा जो हमारा प्रोग्राम है वो है। कोविड काल में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हुआ है इन कनेक्टिविटी और एंगेजमेंट के साथ, वो बांग्लादेश के साथ हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि जो अग्रीमेंट साइन होने वाले हैं 26 तारीख को, 27 तारीख तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट होगा। वेस्ट बंगाल में वोटिंग चल रहा होगा और यहाँ पे प्रधानमंत्री जाएंगे, मंदिर जा रहे होंगे। लेकिन 26 तारीख को फॉरेन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि यहाँ पर वो शेख मुजीबुर रहमान की सेलिब्रेशंस को अटेंड करेंगे। एक मेमोरियल बना है, वहाँ जाने वाले हैं। नेशनल मेमोरियल में गार्ड ऑफ ऑनर होगा उनका, और उसके बाद जो बायलैटरल टॉक्स होगा उसके बाद कहीं ना कहीं अग्रीमेंट साइन होंगे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन को समाप्त करती हूँ। और लेकिन सबसे बड़ी कवरेज लगातार देखेंगे इंडिया टुडे और आज तक पर। बिल्कुल, इंडिया टुडे और आज तक के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये कवरेज जिस तरीके से हम लाएंगे कोई और चैनल शायद ला ना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया दुनिया तक के साथ जुड़ने।